Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about physical features of India and important points regarding it. So एक क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इनमें रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है, रेलवेज का नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इस रीजन का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लगभग इंडिया की 50% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये वही जगह है जहाँ बहुत साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी। नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल है जो बहुत ही फर्टाइल है, सरफेस फ्लैट है, पेरेनियल रिवर्स बहुत ही स्लो मूव करती हैं और क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के इन प्लेन्स की सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर सॉइल एक तो फर्टाइल है, दूसरा वाटर रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है। जो एलुवियल ट्रैक्ट है वर्ल्ड की, नॉर्दर्न प्लेन्स ये लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है, जिसकी लेंथ लगभग 3200 किलोमीटर्स है, फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस टू द माउथ ऑफ गंगा। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस डेवलप हुए हैं अलोंग द बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स। यहाँ पर बुद्धा और महावीरा की रिलीजन्स फ्लरिश हुई हैं, यहाँ पर सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट्स भी हुए हैं। यही इंपॉर्टेंस है नॉर्दर्न प्लेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज हिमालयाज हमारे लिए बोन कैसे हैं। हाउ द हिमालयाज एक्ट एज ए बोन फॉर इंडिया। तो हिमालयाज की बात करें तो एक तो ये सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हो जाते हैं, जैसे गंगा, इंडस एक्सेट्रा। हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट कुछ हद तक रेगुलेट करते हैं। ये हिमालयाज मॉनसून विंड्स को रोकते हैं, जिसकी वजह से वैलीज और प्लेन्स में लाइफ गिविंग रेन्स होती हैं। इन माउंटेन्स को हम थर्ड पोल भी कहते हैं और ये एशिया की मेजर रिवर्स का सोर्स भी हैं। हिमालयाज एक नेचुरल वॉल की तरह एक्ट करते हैं और जो फर्टाइल इंडो जेंजेटिक प्लेन है उसको सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड ब्लीक विंड से बचाते भी हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये हिमालयाज बहुत ही थिक फॉरेस्ट से कवर्ड हैं, जो कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का सोर्स भी बनते हैं। ये हिमालयाज बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का भी सोर्स बनते हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते तो पूरी कंट्री हमारी एक बैरन डेजर्ट होता और कोई भी बारिश के आसार नहीं होते। ये जो रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स होती हैं उनको इंडिया से बाहर जाने से भी रोकती हैं। इनको हम थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। काफ़ी यंग हैं और ये अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अर्थ की 20% पॉपुलेशन को फीड करते हैं हिमालयाज। हिमालयाज में माउंट कैलाश है जो कि पिलग्रिमेज साइट है फॉर 4 रिलीजन्स, और जो वर्ल्ड की टॉप 59 हाईएस्ट पीक्स हैं वो हिमालयाज में ही लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक इंडियन डेजर्ट के बारे में, थार डेजर्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, जो कि अरावली रेंज के वेस्ट में लाई करता है और ये राजस्थान का कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है। पाकिस्तान में सिंध तक एक्सटेंड करता है। इसका मेजर एरिया क्रेसेंट शेप्ड ड्यून से कवर्ड है। लैंड जनरली सैंडी है, सैंडी सॉइल से कवर्ड है। यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है और काफ़ी ड्राई है, और एक अकेली रिवर जिसका नाम है लूनी वो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पामीर नॉट क्या है और कौन सी माउंटेन रेंजेस वहाँ से जाती हैं। तो पामीर नॉट सेंट्रल एशिया में लाई करता है। इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसको नॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कन्वर्जेंस है। जो मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश, तो ये उनका कन्वर्जेंस है, इसलिए हम इसको पामीर नॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स।
तो वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी, जबकि ईस्टर्न घाट्स हमारे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। वेस्टर्न घाट्स की विड्थ कम है जबकि ईस्टर्न घाट्स की विड्थ ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स अनब्रोकन है जबकि ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन है और बीच में ब्रेक होता है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के थ्रू। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं जो कि अरेबियन सी से आता है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल कॉज करता है। ईस्टर्न घाट्स के साथ क्या है कि ये लगभग मानसून विंड्स के पैरेलल होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से आती हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुदी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, जबकि ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1501 मीटर्स। वेस्टर्न घाट्स सोर्स ऑफ रिवर्स बनता है जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, एंड ईस्टर्न घाट्स में कोई मेजर रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ऊटी इसका क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। तो लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरेबियन सी में लोकेटेड है जबकि अंडमान निकोबार आइसलैंड्स आपके बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। लक्षद्वीप आइसलैंड्स आपके इंडियन कोस्टलाइन के काफ़ी पास हैं जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इंडियन कोस्टलाइन से थोड़ा दूर हैं। लक्षद्वीप में लगभग 36 आइसलैंड्स आ जाते हैं जबकि अंडमान एंड निकोबार में लगभग 572 आइसलैंड्स आ जाते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड्स उनको डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप आइसलैंड्स कम स्कैटर्ड हैं जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स काफ़ी स्कैटर्ड हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड्स स्मॉल हैं जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कंपैरेटिवली बिगर हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड्स कोरल आइसलैंड्स हैं जबकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज आपको मिलेंगे बंगाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न हिमालयाज में डोमिनेंट वेजिटेशन हो जाती है आपकी कोनिफेरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशंस, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में डेंस फॉरेस्ट है ड्यू टू हाई रेनफॉल। वेस्टर्न हिमालयाज काफ़ी हाई हैं जबकि ईस्टर्न हिमालयाज मीडियम हाइट के हैं। वेस्टर्न हिमालयाज की स्नो लाइन लोअर लेवल पे है जबकि ईस्टर्न हिमालयाज की स्नो लाइन हायर लेवल पर है। इंडस एंड सतलज जो मेन रिवर्स हैं जो वेस्टर्न हिमालयाज के थ्रू पास करती हैं वो अरेबियन सी में फॉल करती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र जो कि मेन रिवर है ईस्टर्न हिमालयाज की वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। वेस्टर्न हिमालयाज में आपको कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में आपको ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वेस्टर्न हिमालयाज के केस में एनुअल रेनफॉल ऑन एन एवरेज बात करें तो लेस देन 100 सेंटीमीटर रहती है, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है। वेस्टर्न हिमालयाज के जो फेमस हिल स्टेशन हैं वो हैं आपके श्रीनगर, शिमला, मनाली, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज के फेमस हिल स्टेशन हैं दार्जिलिंग एंड शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल। तो हिमाद्री की बात करें तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हो जाती है हिमालयाज की, जबकि हिमाचल आपकी मिडिल रेंज ऑफ हिमालयाज हो जाती है। हिमाद्री की बात करें तो हाईएस्ट हिमालयाज की रेंज है जिसकी एवरेज हाइट अगर हम बात करें तो 6000 मीटर्स है, जबकि हिमाचल के इतने हाई नहीं है और इनकी एवरेज हाइट लगभग 3700 से 4500 मीटर्स तक है। हिमाद्री में काफ़ी लॉफ्टीएस्ट पीक्स रहती हैं, जैसे आप माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं, कंचनजंगा और नंदा देवी, इस तरह की माउंटेन पीक्स आपको देखने को मिलेंगी, जबकि इस रेंज में जो हिमाचल रेंज में आपको हिल स्टेशंस मिलेंगे जैसे शिमला एंड नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एक्सेट्रा।
हिमाद्री में रेनफॉल हिमाचल के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि हिमाचल रेंज में रेनफॉल ज़्यादा होती है। हिमाद्री रेंज लगभग पूरे साल ही स्नो से कवर्ड रहती है, जबकि हिमाचल में विंटर्स में रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मेन फीचर्स ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज और द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो उनको हम इनर हिमालयाज भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालयाज भी कहते हैं। बहुत सारे रिवर सोर्सेज यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, गंगोत्री, यमुनोत्री एक्सेट्रा। इनमें बहुत सारी हाई पीक्स होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट हो जाती है 8848 मीटर्स, कंचनजंगा जिसकी हाइट हो जाती है 8590 मीटर्स, तो वो हिमाद्री में ही लाई करती हैं। ये रेंज लगभग हमेशा ही कवर्ड रहती है स्नो से, और इनकी एवरेज हाइट हो जाती है आपकी 6000 मीटर्स। कोर अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये ग्रेनाइट एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिमाचल के मेन फीचर्स। तो इनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। इनकी एवरेज हाइट हो जाती है आपकी 3700 मीटर से 4500 मीटर अबव द सी लेवल। और इस रेंज में आपकी कश्मीर वैली आ जाती है, कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज भी आ जाते हैं। इस रेंज में हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स हैं जो कि पैलियोजोइक एंड मीजोजोइक पीरियड से रिलेट करती हैं। इनके इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस हो जाते हैं डलहौजी, धर्मशाला, रानीखेत, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं वो हो जाती हैं आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंजेस। और यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स और टी प्लांटेशन यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूर्वांचल क्या है। तो पूर्वांचल या पटकाई रेंज भी बोलते हैं इसको, और ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया बनाते हैं, तो इनको हम पूर्वांचल कहते हैं। मीडियम हाइट के हैं। और कौन से माउंटेन्स हैं, तो नॉर्थ में तो आ जाते हैं आपके पटकाई बूम, नागा हिल्स, साउथ में आ जाते हैं मीजो हिल्स, और जैंतिया, खासी एंड गारो हिल्स आ जाते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो यहाँ पर आपको स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगी, कोनिकल पीक्स देखने को मिलेंगी, डीप वैलीज देखने को मिलेंगी, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड ईस्टर्न असम स्टेट में देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोंडवाना लैंड क्या था। तो गोंडवाना लैंड सदर्न हेमिस्फीयर में एक कॉन्टिनेंट था जो कि आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इनसे डिराइव्ड हैं। नॉर्दर्न वेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज कौन सी होती है, तो दैट इज हिमाद्री। और जो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज है दैट इज शिवालिक। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज कौन सी रिवर बनाती है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेघालय में। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड जो कि नेपाल में लोकेटेड है दैट इज माउंट एवरेस्ट। और जो फेमस वैलीज हैं इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वो हो जाती हैं आपकी कुल्लू एंड कांगड़ा। जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट हो जाती है आपकी 8848 मीटर्स, जो कि नेपाल में लोकेटेड है और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हो जाती है आपकी कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8598 meters. So that's all for the day. Thank you so much.